नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार के 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों के लिए कई दिग्गज की प्रतिष्ठा दांव पर। दूसरे चरण के वोटिंग के दौरान सीएम, राज्यपाल सहित कई वीआईपी ने डाला वोट। पटना में तेजस्वी के साथ वोट डालने पहुंची राबड़ी देवी, दिया सीएम बनने का आशीर्वाद। दस नवंबर के बाद नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे, लोजपा सुप्रीमो ने लिखित देने की भी बात कही। और दूसरे चरण के वोटिंग के बाद तीसरे चरण के प्रचार के दौरान पीएम ने सभा को किए संबोधित। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर मतदान हुई। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा की एक तिहाई सीटों पर इस चरण में मतदान है। इस चरण में महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव के भाग्य का फैसला होगा। इस चरण में एनडीए में शामिल बीजेपी के 46, जदयू के 43 और वीआईपी के 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। विपक्षी महागठबंधन में शामिल आरजेडी के 56 उम्मीदवार, कांग्रेस के 24, वामदल के 14 उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के 52 उम्मीदवार भी मैदान में है। करीब 2,85,00,000 मतदाता चुनावी मैदान में उतरे। कुल 1463 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना के दीघा सरकारी स्कूल में मतदान किए। उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील करते हुए दीघा विधानसभा के बूथ नंबर 326 पर मतदान किए हैं। मतदान को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए खास गाइडलाइंस को भी लागू किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान हुआ है। मंगलवार को राज्य के 94 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। इसी बीच बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी पटना में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोट डाले। बिहार के पूर्व सीएम और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के साथ राबड़ी देवी पटना के वेटनरी कॉलेज बूथ पर वोट डालने पहुंची। इस दौरान दोनों मां बेटे ने लोगों से भी वोट देने की अपील की। मतदान के बाद लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस बार बिहार में बदलाव निश्चित है। बिहार से पुराना शासन खत्म होगा। मतदान के दौरान अपनी मां के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने मतदान के बाद कहा है कि बिहार में बदलाव की लहर बह रही है और इस बार जनता बदलाव चाहती है। होगा ना, क्या पूरा रिपोर्ट मिला है। हम लोग का सब जगह से जीत रहे हैं। महागठबंधन सब जगह से जीत रहा है। पूरा रिपोर्ट है। हम पूरा बिहार के जनता रिपोर्ट दे रहा है। तो आप लोग जो वोट मांग रहे हैं, तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के वोटिंग के तहत मतदाताओं का मतदान केंद्र पर आने का सिलसिला जारी रहा। तो वहीं लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी खगड़िया के अलौली विधानसभा के शहर बन्नी में अपने भाई प्रिंस राज के साथ मतदान किए। मतदान के बाद पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि वह लिखित में दे सकते हैं कि 10 नवंबर के बाद सीएम नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पासवान ने कहा है कि आप मुझसे लिखित में ले सकते हैं कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार फिर कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। मेरी कोई भूमिका नहीं होगी। मुझे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चाहिए। मैं चाहता हूं कि 4 लाख बिहारियों के सुझाव के द्वारा तैयार किया गया विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर काम हो। मुजफ्फरपुर में भी दूसरे चरण का मतदान हुआ। सुबह से ही जिले के 5 विधानसभा सीटों पर मतदान को लेकर के वोटर में उत्साह देखने को मिला। तो वहीं कांटी विधानसभा के ऑल वुमन मतदान केंद्र का नजारा बेहद शानदार दिखाई दिया, जहां मतदान केंद्र का संचालन महिला कर्मी के द्वारा किया जा रहा था। तो वहीं बनाए गए किड्स जोन में बच्चे खेलते नजर आए। मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा के मध्य विद्यालय थर्मल कांटी कॉलोनी में ऑल वुमन मतदान केंद्र बनाया गया था। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के लिए सुबह से ही पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की भीड़ देखी गई। तो वहीं पटना सिटी के महेशपुर इलाके के पोलिंग बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम किया गया था, जहां मतदाता लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे।
7 बजे से हो गया है और पहले से मॉक पोल अपने समय से सारा कर दिया गया है। पोलिंग एजेंट भी सारे बूथ पर आ गए हैं और सारे बूथ पर गोला कल ही से बना हुआ है, उसी में लोग सुबह से ही खड़े हैं और जब वोट शुरू हुआ है अपना वोटिंग कर रहे हैं। ईवीएम की बात करें तो ईवीएम में किस तरह की फैसिलिटी दी गई? ईवीएम में फैसिलिटी जैसे पहले थी, हर बार इन लोग जैसे देते हैं वही ईवीएम में तो वही है। अपना आएंगे, अपना ईवीएम में बटन देंगे, यहाँ से मैं प्रिजाइडिंग अफसर इनको सारा व्यवस्था मिलाया जाएगा, इनका नाम सूची में होगा तो वो अपना आई कार्ड दिखाएंगे, आई कार्ड से उनका नाम को टैली किया जाएगा, उसके बाद उनको आगे जाने के लिए मतदान देने के लिए भेजा जाएगा। अभी तक गड़बड़ी की बात करें तो अभी तक किसी तरह नहीं, किसी तरह की कोई गड़बड़ी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आशीष विजय। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान के दौरान पूर्वी चंपारण में कुल 6 विधानसभा में मतदान हुआ है। मतदाता अपने मत का प्रयोग किए, साथ ही 71 उम्मीदवारों के भाग्य ईवीएम में कैद हो गए। मतदान के दौरान कोविड का भी पूरा ख्याल रखा गया। जहां मतों का पहली बार प्रयोग करते हुए पहुंचे युवा मतदाता किस मुद्दे को लेकर के अपना मत दी, जरा सुनिए। पहली बार मतदान करना? हाँ, पहली बार मतदान। क्या नाम है आपका? शोभा। अच्छा, ये बताइए कैसे नेता को चुनने का मन बनाकर आप अपने मतों का प्रयोग? जो हमें रोजगार दे। किस तरह का? किस तरह का सरकारी जो रोजगार दे। हाँ, रोजगार के मुद्दे पर ही वोट हाँ, करना। रोजगार के मुद्दे। कैसा लगा आपको पहली बार मतदान करने आए? बहुत अच्छा लगा, अपने अधिकार के लिए पहली बार। बिहार में दूसरे चरण के मतदान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन स्थित बूथ पर जाकर मतदान किए। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी सुबह सुबह मतदान किए। वह कुम्हरार विधानसभा के संत जोसेफ हाई स्कूल राजेंद्र नगर पटना के रोड नंबर 5 में अपना मतदान किए। सामने से हटिए सामने से हटिए तब होगा सर। ना नहीं, यहीं से सामने से यहाँ से आ गई, सामने से हटवा दो। हो गया भैया। दूसरे चरण में वैशाली के 6 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हुआ, जहां अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए रालोसपा प्रमुख और जीडीए के सीएम कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा ने महनार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अपने गांव जवाज जंदाहा में मध्य विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर सपरिवार जाकर वोट डाले। आज दूसरे चरण के मतदान से आपको क्या लग रहा है? साथ ही जो बीजेपी और एनडीए गठबंधन और महागठबंधन जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, दोनों का दावा बिल्कुल फेल है। जो खबर आ रही है, दोनों से लोग मुक्ति का मन बना चुके हैं और उसी तरह से लोग वोटिंग भी कर रहे हैं। बिल्कुल बदलाव होगा। नया बिहार बनाने के लिए नए विकल्प की ओर सब लोग वोट कर रहे हैं। सभी लोगों को हम अपनी ओर से, अपने गठबंधन की ओर से धन्यवाद करते हैं। बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री और पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नंदकिशोर यादव भी पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के इन्फेंट जीसस स्कूल स्थित बूथ पहुंचे। नंदकिशोर यादव ने कहा कि लोग जमकर एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, जिससे यह तो तय हो गया है कि इस बार एनडीए की सरकार बनना तय है। साहिब की जनता पर पूरा भरोसा है। मैं सभी मतदाता भाई बहनों से अपील करता हूँ कि वो घरों से निकलें। बहुत बेहतर व्यवस्था चुनाव आयोग ने इस बार मतदान की है। घरों से निकल करके सब लोग मतदान करें, लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दें। क्या लगता है, पहले फेज का चुनाव खत्म हो चुका है, दूसरा फेज का चुनाव चल रहा है, क्या सभी चरणों के चुनाव होंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार में फिर से अपार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था किया है उससे आप संतुष्ट हो? अभी तक तो मुझे जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से तो बहुत बेहतर व्यवस्था है। तेजस्वी लगातार दावा कर रहे हैं कि उनकी। दूसरे चरण के मतदान में समस्तीपुर के 5 विधानसभा क्षेत्र उजियारपुर, विभूतिपुर, मोहद्दीनगर, रोसड़ा और हसनपुर में भी मतदान हुआ। कोरोना महामारी के बीच मतदान केंद्र पर काफ़ी एहतियात के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुबह 7 बजे से पहले ही काफ़ी संख्या में मतदाता बूथ तक पहुंचकर लाइन में लग गए। चुनाव में मुद्दों की बात पर लोगों का बताना था कि इस बार रोजगार और विकास अहम मुद्दा है। उजियारपुर की बात करें तो यहाँ कुल 20 प्रत्याशी मैदान में हैं। बिहार में दूसरे चरण का मतदान में मनेर और बेहटा में 1 दर्जन से अधिक बूथों पर ईवीएम खराब होने का भी मामला सामने आया, जिसे लेकर के आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया है।
पटना के दानापुर विधानसभा में भी वोट बहिष्कार जारी रहा। लोदीपुर चांदमारी रोड में वोट नहीं डाला गया है। बूथ संख्या 198, 200 और 201 पर वोट नहीं डाला गया है। इस क्षेत्र में स्थानीय विधायक के द्वारा कोई काम नहीं करने से ग्रामीण नाखुश थे और वोट का बहिष्कार करते रहे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के एक दिन पहले सोमवार की देर रात जदयू प्रत्याशी समटिहानी विधायक भोगो सिंह को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार विधायक अपने कुछ समर्थक के साथ बाइक से घूम रहे थे और पैसे भी बांट रहे थे। पुलिस को जब जानकारी लगी तो इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। खबर यह भी है कि उनके पास से करीब 1.5 लाख रुपया कैश बरामद किया गया है। एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि एफआईआर की प्रक्रिया जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए वोट डाले गए हैं। मंगलवार को पटना में सुबह राज्य के डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी मतदान करने पहुंचे। उन्हें तुरंत वोट दिया, लेकिन वहां मौजूद अन्य लोग उन्हें मिले वीआईपी ट्रीटमेंट से काफ़ी खफा दिखे। लोगों का कहना था कि हम लाइन में आधे घंटे से खड़े हैं, लेकिन वो आए और अपना वोट डालकर चलते बने। उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने से लोग खासे नाराज दिखे। दूसरे चरण के वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों से कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए भारी संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने की अपील की। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के तहत राज्य के 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान हुआ। मोदी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए वोट डाले गए हैं। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वह भारी संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाए। इस दौरान सामाजिक दूरी का भी पालन करें। दूसरे चरण के वोटिंग के बाद तीसरे चरण को लेकर के चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया, फारबिसगंज और सहरसा में सभा को संबोधित किया और कहा कि जब गरीब को अपना अधिकार मिलता है तो देश की राजनीति की दिशा तय करने की कमान खुद संभालनी पड़ती है। एनडीए के विरोध में जो खड़ा है वो इतना कुछ खाने के बाद भी बिहार को लालच की नज़र से देख रहा है। बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार के लोगों ने जंगल राज और डबल युवराज को सिरे से नकार दिया। उमंग और उत्साह के साथ लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है। ये बदलाव लाने के लिए बिहार के लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए, जितना उनका गौरवगान किया जाए, उतनी कम है। भाइयों, साथियों, मैं आज बिहार के युवा साथियों से, बेटे बेटियों से विशेष तौर पर कहूंगा कि आपका एक वोट, आपके एक वोट की ताकत कम मत आंकना। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अवसर पर तीसरे चरण में 7 नवंबर 2020 को होने वाले मतदान में मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सेज की अगुवाई में लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नेताजी सुभाष स्टेडियम अररिया में शिक्षा विभाग के नेतृत्व में अररिया जिला के मानचित्र पर मानव श्रृंखला का निर्माण कर 7 नवंबर 2020 को बढ़ चढ़ कर मतदान में भाग लेने की अपील की गई। पर्व जो चुनाव होता है, अररिया जिला तीसरे चरण में 7 नवंबर को चुनाव हो रहा, यहाँ पे निर्धारित किया गया है। इसी के उपलक्ष्य में अररिया के जितने मतदाता हैं उनको जागरूक करने के लिए और उनका मताधिकार प्रयोग करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आज जिला प्रशासन की ओर से जो अररिया का जो मैप है उसका ये ह्यूमन चेन के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है। और इसका बेसिकली मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए। इसमें करीब 1000 शिक्षक इसमें जुड़े हुए हैं। एक बृहद पैमाने में हम लोगों ने इसको एक अंजाम दिए हैं। और इसके बाद एक मोटरसाइकिल रैली भी हम लोगों के द्वारा जिला प्रशासन को द्वारा निकाला जा रहा है। और ये मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से भी सभी लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे कि 7 नवंबर को सब लोग अपने घर से बाहर निकलें और अपना मत का उपयोग करें।
रोहतास पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रिटायर्ड अधिकारी के खाते से 40 लाख रुपए उड़ा लिए जाने के मामले में 4 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सासाराम नगर थाना के पुलिस को यह कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि नालको के रिटायर्ड अधिकारी चंद्र प्रकाश अखौड़ी के खाते से 12 सितंबर 2020 को एक्सिस बैंक के सासाराम शाखा के खाते से फिक्स्ड डिपॉजिट के 40 लाख रुपया साइबर अपराधियों ने उड़ा लिए थे, जिसकी लगातार जांच के बाद पुलिस को यह सफलता हाथ लगी। एक कांड यहाँ पर टाउन थाने में अंकित किया गया था। कांड संख्या 586-20 था। प्रकाश चंद्र अखौरी जी के अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट था उनका, 40 लाख रुपए गायब कर दिए गए थे और जब पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ उसके 1 महीने बाद उन्हें जानकारी दी। तो 12 सितंबर को ये कांड अंकित हुआ और नगर थाना की टीम ने तब से लेकर अब तक ये पूरा का पूरा श्रेय नगर थाना की टीम को जाता है। नगर थानाध्यक्ष यहाँ पर हैं, आयु ब्रजेश जी हैं और भी पूरी टीम ने मेहनत करके चुनाव के बीच में भी इसके लिए समय निकाला और जिन लोगों के भी नाम आए उन लोगों पर पिछले 1 महीने से निगाह बनाए हुए थे। हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 4 लोग भोला शंकर कुमार हैं, यदुनाथ पांडे, संजय कुमार और अमित कुमार गुप्ता। ये 4 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। कुछ और लोगों के नाम जांच में सामने आए हैं जो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। उस दिशा में हम लोगों का प्रयास जारी है। इन अभियुक्तों ने 40 लाख रुपए जो थे वो किस्तों में इनके अकाउंट से ट्रांसफ़र किए और बनारस में ज्वेलरी शॉप में ट्रांसफ़र किए और वहाँ से सोने के बिस्किट इन्होंने और कुछ सोने के सिक्के शायद 50 ग्राम और 20 ग्राम के में कन्वर्ट करके इन्होंने खरीदे थे। इसमें से 2 सिक्कों की जिनकी कीमत 5,50,000 से ज़्यादा है और जिस समय ये खरीदे गए थे उस समय इनकी कीमत और भी ज़्यादा थी। तो ये 2 सिक्के भी इनके पास से रिकवर हुए हैं और जो लोग नहीं पकड़े गए हैं उनको पकड़ने के लिए अभी हमारी कोशिश जारी है। जो 2 दुकानदार थे जिनके यहाँ से इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र करके और ये सोने का बिस्किट और सिक्के खरीदे हैं, उन दुकानदारों के पास से जब जांच की गई तो उन्होंने बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के इन लोगों को इतनी कीमत का गोल्ड दे दिया है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इन लोगों ने पहले रेकी की होगी और जो दुकानदार इस तरह के कामों में संलिप्त रहते होंगे उनके यहाँ ही अप्रोच करके इन्होंने सामान खरीदा होगा। तो उसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन नगर थाना की टीम इसके लिए बधाई की पात्र है कि एक तो जो क्राइम का नेचर है वो साइबर क्राइम है। अकाउंट से ट्रांसफ़र किए गए हैं, ऑनलाइन जो है बैंकिंग यूज़ की गई है और ऐसे केस को ब्रेक करना मतलब इतने व्यस्त समय में बड़ी उपलब्धि है। तो इसका पूरा श्रेय जो है नगर थाना की टीम को जाता है। गिरफ्तार अपराधियों का कोई पूर्व का भी इतिहास रहा है? नहीं, इन लोगों का आपराधिक इतिहास नहीं है। इनमें से 1 या 2 लोग जो विक्टिम हैं, जिनका पैसा गायब किया गया प्रकाश चंद्र अखौरी, उनके बहुत क्लोज हैं, उनके परिचित हैं और इस प्रॉक्सिमिटी का, अपनी इस नज़दीकी का ही इन्होंने फ़ायदा उठाया है। और जहाँ तक हमारी जांच है उनके कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स तक यानी पिन वगैरह, मोबाइल वगैरह तक इनकी एक्सेस थी। और कोई प्रश्न हो तो बताएं आप। जो साइबर पर क्राइम हुए खासकर जो क्लोजर हैं लोग, उनके थ्रू है हुआ? देखिए, इन 4 लोगों की तो भूमिका संदिग्ध है ही। इन्होंने कुछ 1 या 2 स्पेशलिस्ट लोगों की मदद लेने की भी कोशिश की है। उसमें से एक लोग अभी, कुछ लोग एब्सकॉन्डिंग हैं, तो उनके बारे में बहुत डिटेल हम लोग नहीं दे सकते हैं क्योंकि अभी हम लोगों का प्रयास उस दिशा में जारी है। काफ़ी बड़ा मामला है ये साइबर क्राइम का, तो बिना किसी एक्सपर्ट का हो नहीं सकता है। देखिए, एक्सपर्ट साइबर क्राइम में क्या है कि ये जो रिमोट एक्सेस है ये उस नेचर का क्राइम नहीं है कि किसी ने बेंगलुरु में या जामताड़ा में बैठकर इसको वो किया है। जैसे आपके मोबाइल हैं या आपकी और चीज़ें, इसीलिए हमेशा अपने पिन, मोबाइल, जो भी इंटरनेट बैंकिंग की यूज़ की चीज़ें हैं उनको किसी को बताना नहीं चाहिए। तो प्राइमरीली इनकी एक्सेस इन लोगों ने की है। ये लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा जानकार और समझदार नहीं थे, इसलिए इन्होंने दूसरों की कुछ मदद लेने की कोशिश की। उत्तराखंड समेत पूर्वी उत्तर भारत में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। बद्रीनाथ धाम में पड़ रही कड़ाके की सर्दी से जहां नल और नाले का पानी जम गया है, तो वहीं केदारनाथ धाम में देर रात हुई बर्फबारी के बाद मंदिर परिसर के चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। केदार धाम में रविवार दोपहर को हल्की बर्फबारी हुई थी। केदारनाथ के अलावा ब्रह्मेश्वर, तुंगनाथ और काली शिला की पहाड़ियों पर भी हल्की बर्फबारी हुई। मुजफ्फरपुर के गायघाट स्थित जरंग हाई स्कूल के मैदान में जदयू प्रत्याशी महेश्वर प्रसाद यादव के समर्थन में चुनावी सभा को सीएम नीतीश कुमार ने संबोधित किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जो वह कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। मैंने कहा था कि बिहार के हर घर बिजली पहुंचाएंगे, उसे पहुंचा भी दिया है। जो समय सीमा था उससे पहले कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि कुछ लोगों
कि अपने सिर्फ परिवार की चिंता रहती है, लेकिन मेरा तो पूरा बिहार ही परिवार है, हम सभी के लिए काम करते हैं। उनके मन में भाव पैदा हुआ है वो विकास को लेकर के है, कोई दूसरी बात मन में है नहीं। और वो फिर अब एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं, लोगों की सेवा करते रहे। हम तो आपसे यही कहने आए हैं कि भाई हम लोगों का तो काम ही है लोगों की सेवा करना। कुछ लोगों का काम है व्यक्तिगत अपना सेवा करना, और हम लोगों का काम है पूरे बिहार के लोगों की सेवा करना। और जान लीजिए जो बता रहे हैं, हम तो पहले से आते ही रहे, हम गाय घाट के इलाके में पहले से आते रहे, कई यात्राओं में हम यहाँ पर आए और एक एक चीज को जानने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब भी गाय घाट की कोई समस्या या कोई बात है तो हमारे सभी साथी बात करते रहे, लेकिन सबसे अधिक अगर यहाँ के बारे में कोई चर्चा करते रहे तो भाई महेश्वर भाई ही करते रहे। अगली बार जो इच्छा होगी कई गांवों को जोड़ते हुए बड़ी सड़कों तक जाने के लिए या मुख्य जगहों तक जाने के लिए और जो सड़क की जरूरत होगी उसका काम करवाएंगे। और शहर हो बाजार हो उसमें बाईपास बनवाएंगे, और जहां पर बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां सड़क के ऊपर सड़क फ्लाईओवर बनवा देंगे, ताकि आने वाले 50 वर्ष तक हर जगह जो केंद्र सरकार के द्वारा नई टेक्नोलॉजी पहुंचाई जा रही है हर गांव में, अब गांव में भी लोग रहेंगे और किसी की तबीयत खराब होगी उसकी सूचना तुरंत जाएगी और उनकी जांच और इलाज का प्रबंध। उसी तरह से पशुपालन लोग करते हैं, पशुओं के टीकाकरण का तो इंतजाम करवाया गया, लेकिन इसके बाद बहुत लोगों को खर्च हो जाता है उसके बीमार होने पर, उसकी तबीयत खराब होती है पशुओं की। तो इसके लिए 8 से 10 पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोलेंगे। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी का भी जानवर बीमार होगा तुरंत खबर देगा, चिकित्सक आकर के इलाज करेंगे और जो दवा की जरूरत है वो राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप समझ लीजिए। फिलहाल आज की खबरें बताइए, आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।